अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मशकूर। आज हमारे साथ है शहनुर आलम। आज हमारे पीस क्लब पे आए हैं, इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और हम इनसे कुछ खास बातें करेंगे। तो इनसे पूछते हैं कि आज हम लोग क्या क्लियर करने वाले हैं, किस बात पे हम लोग आज डिबेट करने वाले हैं। तो मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें और मैं इनका तारुफ कराता हूँ। शहनुर आलम है जो माशाल्लाह MU से पढ़े हुए हैं और अब गवर्नमेंट टीचर हैं। तो आप अपना कुछ इंट्रो वगैरह हमें पीस क्लब को दिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। सबसे पहले मैं तो फैसल भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपने चैनल पे हमें बुलाया। पीस क्लब चैनल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, तो हमें बहुत खुशी है कि फैसल भाई ने हमें अपने चैनल पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। फैसल भाई, हमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना है और शायद ये हम सब का एक क्वेश्चन है कि यह तो गलतफहमी भी है हम सब के दिमाग में इस चीज़ को लेके कि जो खाना काबा का तवाफ़ रुका हुआ है, तो क्या ये क़यामत की निशानी है? क्योंकि हदीस सही बुखारी की एक हदीस है 1593 जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि बैतुल्लाह का हज रुक ना जाए। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं कि आखिर इसका मेन रीज़न क्या है। जहाँ तक मैं शहनुर भाई की बात समझ पा रहा हूँ कि वो बता रहे कि जो खाने काबा का तवाफ रुका पड़ा हुआ है, तो लोगों की गलत फहमी है और शायद इनकी भी गलत फहमी है कि शायद क्या क़यामत आने वाली, क्योंकि हुजूर की तो सही बुखारी की हदीस है 1593 जिसमें बताया कि रसूल ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि खाने काबा का तवाफ रुक नहीं जाता। लेकिन ये हदीस इस दौर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खाने काबे का तवाफ इमाम मेहदी के वक्त भी होता रहेगा, दज्जाल के वक्त भी होता रहेगा, हत्ता तक कि याजूज माजूज के वक्त भी होता रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम खुद आएंगे, वो हज करेंगे। तो ये हदीस आज के दौर को लेकर के नहीं है, क्योंकि आपको बताते चले कि हज का रुकना ही कोई पहली बार नहीं हुआ। 40 से ज्यादा मरतबा हज उम्रा तवाफ रुक चुका है। तो अगर ऐसी कोई वबा, ऐसी कोई बीमारी आती है तो ये हज रोकना, काबे को बंद करना, हरम को बंद करना, ये सब पहले भी हो चुकी है। इसके जैसे आपको लग रहा है कि खाने काबे का तवाफ रुका है, तो क्या ये पहली बार रुका गया? तो आपके इल्म में अकॉर्डिंग तो मुझे यही लग रहा है। यही ये हम लोग को इसका इल्म नहीं, लेकिन आपको शहनुर भाई बताते हैं कि 251 हिजरी में अरफा की लड़ाई में भी हज को रोका गया 251 हिजरी में। इसी तरीके से 40 से ज्यादा मरतबा हज उम्रा तवाफ को रोका गया है। ये कोई पहली बार हज का तवाफ नहीं रोका गया है, तवाफ उम्रा नहीं रोका। इससे पहले भी कई ज्यादा मरतबा तवाफ रोका गया। 317 हिजरी में एक करामती जो इस्माइली शिया थे, ये अब्दुल ताहिर, ये उन्होंने आके इस पे हमला कर दिया, खाने काबा पे हमला कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, आपको एक ताज्जुब वाली बात बताते हैं कि 22 साल तक हजरे अस्वद नहीं था। 22 साल तक हजरे अस्वद के बिना ही हज किया गया और 22 साल बाद उसको लाया गया, उसके बाद उसको रखा गया वहां पे। तो इस तरीके से 72 हिजरी में भी एक मिसाल मिलती है कि खिलाफत बनी अब्बास और खिलाफत बनी उबैद के बीच के वक्त जब इराक में झगड़ा हो रहा था, तो इराक में फसाद की वजह से इराकी पे हज बैन कर दिया गया। उस साल किसी इराकी ने हज नहीं किया, उन पे बैन हो गया था। इसी तरीके से में 428 हिजरी में भी एक वाकया मिलता है कि केवल मिस्र के लोग हज कर सकते थे और 650 हिजरी में 10 साल के बाद बगदाद वालों को हज करने की परमिशन दी गई। 10 साल तक उनके पाबंदी उनके पर लगी रही 650 हिजरी में। तो इस तरीके से 55 हिजरी में अहले हिजाज किसे बोलते हैं पता है आपको? जो मक्का मदीना के आसपास लोग रहते हैं, उन पे उस वक्त हज को बैन कर दिया, क्योंकि आप हज जो मक्का मदीने के लोग हैं 655 हिजरी में उन्होंने हज नहीं किया। तो आपने देखा ना कितनी कई दफा भी किसी पे पाबंदी भी लगी, किसी पे पाबंदी नहीं भी लगी। तो ऐसा हर दौर में हुआ। आज कौन सा सन चल रहा है शहनुर भाई? 2020 चल रहा है। इसी तरीके से 1814 ईस्वी में भी जैसे आज कोरोना वायरस फैला, उसी तरह से 1814 ईस्वी में भी एक प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से 8000 लोग मारे गए। 8000 लोग प्लेग की वजह से खत्म हो गए, शहीद हो गए। अच्छा, तो उस वक्त भी खाना काबा उस वक्त को मुकम्मल बंद कर दिया था। जैसे आज है, अभी मताफ पे केवल उम्रा नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर हो रहा है, छतों पे हो रहा है और जो उसकी सेकंड फ्लोर से हो रहा है, लेकिन उस वक्त के लिए पूरी मस्जिद को बंद कर दिया गया कि 8000 दिमाग में ये है कि जो तवाफ बंद हुआ ये हिस्ट्री में पहली बार बंद। नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारी नॉलेज की कमी है, ये हमारी इल्म की कमी है, क्योंकि हमने कभी इल्म लेना सीखा नहीं, क्योंकि हम मुसलमान सबसे ज्यादा इल्म में पीछे हैं। जबकि हमारी जो कुरान है उसमें सबसे पहले मैं क्या सिखाया कि इकरा में पढ़ो, लेकिन हम पढ़ते हैं, हम लोग दूसरों की बातों को सुनते हैं ना। हमने कभी इल्म हासिल नहीं किया, हमने कभी नहीं देखा कि इससे पहले कभी बंद भी हो सकता है, क्योंकि इसके तो कई दलीलें हैं, इसकी कई हदीसें हैं, किताबों में इसकी पूरी तफसीर है। 1814 ईस्वी कौन सी दूर है? देखिए 1831 ईस्वी में एक इंडियन हज करने के लिए गए और उनके अंदर एक वायरस था, उनके अंदर एक बीमारी थी। तो वो जब वो हज करने गए तो आप यकीन नहीं करेंगे 1/3 हाजी उन एक शख्स की वजह से मारे गए। जो इंडिया से हज करने गए थे, उनकी बीमारी थी, एक प्लेग उनके अंदर था, उनके अंदर वायरस था, और वो जब हज करने गए तो वहां उन्होंने लोगों में फैला दिया। उससे बताया जा रहा है कि 1/3 हाजी मारे गए। तो अगर इस वक्त नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा बताइए आप?
अगर कोई कोरोना वायरस कोई चीन से कोई हज करने उम्रा करने चला गया और बंद ना करते तवाफ, तो क्या होता वहां पे, आप सोच सकते हैं। तो बीमारी के तहत आप ऐसा, हुकूमत ने जो किया बिल्कुल सही फैसला लिया। इससे पहले भी हुकूमत जो थी उन्होंने भी ऐसा फैसला लिया, तो इसका क़यामत इससे कोई वो नहीं है। इसलिए आज ना इस बात को लेके बहुत पैनिक हो रहे हैं हम लोग, बहुत डर खौफ भरा हुआ है कि कहीं क़यामत तो नहीं होने आने वाली है, तो बड़ा पैनिक हो रहे हैं। 1864 में भी उम्रा ज़ायरीन पे भी एक वायरस का हमला हुआ, जिससे कई जो उम्रा करने गए थे तो कई हज़ारों लोग मारे गए। तो इसीलिए इन सबको देखते हुए भी आज भी उम्रा बंद कर दिया गया। 1892 ईस्वी में कोलेरा वायरस आया था। कोलेरा वायरस को आप कालरा भी बोल सकते हैं। तो उसमें आप बताया जा रहा है कि उस वक्त जो हाजी मीना गए ही नहीं, कई लोग उस पर कालरा से मारे गए, और ये पहले बीमारी बहुत आ चुकी थी। 3 साल तक भी वहां पे इस बीमारी का खौफ रहा था। बड़ा ताज्जुब होगा, 1979 बहुत दूर नहीं हम लोगों से। अब तो मक्का पे हमला कर दिया गया, और मक्का पे जिसने हमला किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल कहतानी। उसने हमला किया और काबे का इमाम को घेर लिया और कहने लगा कि मैं मेहंदी हूँ, मैं इमाम मेहंदी हूँ, मुझ पे बैत करो। और जो काबे में इब्राहिम मुकाम इब्राहिम है वहाँ पे खड़ा होकर लोगों से बैत लेने लगा कि मुझे मेहंदी मानो, मैं मेहंदी हूँ। तो आपको पता है कि उस वक्त शाह खालिद रहमुल्लाह की हुकूमत थी, तो उन्होंने 32 उलमाओं की काउंसलिंग बुलाई और मशवरा के क्या किया जाए। तो सबने मशवरा दिया, तो वहाँ आर्मी गई, और पाकिस्तान की भी आर्मी गई। परवेज मुशर्रफ जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने कमांडरिंग की ऑपरेशन की, और क्या किया गया, पूरे मक्का में पानी भर दिया गया। पानी भरने के बाद करंट लगा दिया गया। तो कम से कम 75 बागी जो थे, जो वो लोग हमला करने वाले थे, वो मारे गए। उसमें से कई नेशनल गार्ड भी, कम 60 वगैरह कुछ ऐसे नेशनल गार्ड भी मारे गए। उसके बाद 17 दिन, मान ले 20 नवंबर को हमला हुआ था, 7 दिसंबर को भी खोला गया। 17 दिन पूरी तरीके से मुकम्मल बंद रहा, पूरा मस्जिद हराम ही पूरी बंद रही। तो ऐसा नहीं कि उस वक्त के लोग भी कहते हैं कि क़यामत आने वाली है, तो आप समझ रहे हैं। तो 1987 में भी हज्जात कराम के अंदर हैजे की बीमारी आ गई, जिससे 10,000 लोग मारे गए। इससे पहले भी कई दफ़ा हज उम्रे को रोका गया है, पूरा हज ही कैंसिल कर दिया गया है। और जो आप हदीस बता रहे हो, तो मैंने बताया ना कि वो हदीस आज के वक्त के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त के लिए, आखिरी वक्त के लिए है, जब दज्जाल को भी खत्म कर दिया गया होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल भी खत्म कर दिया, याजूज माजूज का भी फितना खत्म हो गया होगा, इमाम मेहंदी भी आके चले गए होंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक ऐसा दौर आएगा जब मदीना और मक्का बिल्कुल वीरान हो जाएंगे, बिल्कुल वहाँ पे अजीब जंगली जानवर वहाँ पर रहने लगेंगे। उसके बाद एक शख्स आएगा, जो ये आज का जो इथोपिया है, जो अबिशी इथोपिया जो है, वहाँ का एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा ज़ु अस-सवाकतैन, उसका नाम होगा। वो काबे की पूरी ईट पूरा तोड़ डालेगा और उसे बिल्कुल जमीन से बराबर कर देगा, और वहाँ का जो माल होगा उसको लेकर भाग जाएगा। तो जब काबा नहीं रहेगा तो हज कैसे लोग करेंगे। ये हदीस उस वक्त की है, और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि क़यामत जब तक नहीं आएगी तब तक एक भी अल्लाह कहने वाला इस ज़मीन पे होगा, तो वो सबसे बुरा दौर होगा, मतलब सबसे बुरे लोग होंगे, उसके बाद क़यामत आएगी। ये हदीस उसको रेफरेंस करती है। तो आपके पास समझ में आया शनु भाई? बहुत अच्छे से, बहुत शुक्रिया फैसल भाई कि जो हम सबके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न थी इस क़यामत को लेके कि जो है हज बंद हुआ है, इसकी वजह से क़यामत आने वाली है, तो हमारे फैसल साहब ने इसको शायद अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी तफसील से जो है हम सबको समझाया है कि ये पूरी तरीके से गलत है, और आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो है आप अपने घर पर रहें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। और ये आप लोग ना सोचें कि हम लोगों को मस्जिद से दूर होना पड़ा है इस कोरोना की वजह से। आप ये सोचें, आप पॉजिटिवली इसको लें कि अल्लाह ने हर घर को मस्जिद बनाने का एक मौका दिया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को गाइडलाइंस मिली हैं कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, गंदगी से दूर रहें, तो शायद वो हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको इससे पहले ही बता दिया है कि हम लोग को अपनी सफाई का कितना ध्यान रखना है, रोज़ नहाना है, अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा लगा हमको इस पीस चैनल में आके, और हमको ये लग रहा है कि पीस चैनल एक ऐसा चैनल है कि जो सच्चाई की तरफ आपको रूबरू कराता है। तो हम फैसल भाई का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो फैसल भाई जो जिस तरीके से लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, वो एक अप्रिसिएशन का काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका, और बहुत ही अच्छा लगा हमको फैसल भाई के चैनल पे आके। तो आप लोगों से गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है हमारी कि पीस क्लब को आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई।
थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। I'm so lost in this dunya.